यूपी सरकार के मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह जी पहुंचे हैं गांधी पार्क में। ध्वजारोहण यहां पर हुआ है। बात करेंगे मंत्री जी से। मंत्री जी नमस्कार। आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, आप भी आए यहाँ पर। जो आश्रित हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनको सम्मानित किया गया। देखिए, पहली बात तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का कोई आश्रित नहीं है। ये सब उनके परिवारों के उत्तराधिकारी हैं। आज इनके परिवार और इनके पूर्वजों के कारण देश को आज़ादी मिली। एक लंबी श्रृंखला देश के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की चली, उसमें आपके पूर्वजों ने भी देश की आज़ादी दिलाने के लिए, इनके पूर्वजों ने बहुतों ने अपने प्राणों की आहुति दी, बहुतों ने संघर्ष किया। उन सब के लिए प्रदेश सरकार की ओर से आज के दिन एक सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है जिले के अंदर किसी भी एक स्थान पर। आज पूरे प्रदेश के 75 जनपदों में इस कार्यक्रम का आयोजन यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। पूरा देश आज आज़ादी के पर्व को मना रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज लाल किले की प्राचीर से सप्तधाराओं की चर्चा की है। उसमें 7 प्रकार के अलग अलग आयाम पर उन्होंने विकास को जोड़ करके देश के आगे सामने उनका एक चित्रण किया है। मेरा ये मानना है कि 2047 में भारत विकसित राष्ट्र का जो सपना लेकर के चला है, वो भारत विकसित राष्ट्र बने और हम सब विकसित भारत के साथ साथ अपने विकसित उत्तर प्रदेश की परिकल्पना को साकार करें। इससे बड़ा संदेश कोई आज के दिन नहीं हो सकता। पहली बार वंदे मातरम भी गाया गया है लाल किले से, क्या कहना चाहेंगे? वंदे मातरम पे विपक्ष लगातार आपत्तियां भी उठा रहा है। मुझे समझ में नहीं आता विपक्ष को आपत्ति करने के अलावा कुछ और भी आता है कि नहीं आता है। वंदे मातरम गाते गाते देश के अनेकों सैनिकों ने, अनेकों शहीदों ने देश को आजादी दिलाई। वंदे मातरम राष्ट्रभक्ति का गान है। वंदे मातरम राष्ट्र की चेतना का गान है। आज जब हम भारत माता की जय बोलते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं, तो हमारे शरीर का एक एक रोम रोम एक अलग ऊर्जा से भर जाता है। उस ऐसे राष्ट्र के ऐसे चेतना और राष्ट्र के वीर सैनिकों के प्रति, शहीदों के प्रति लिए हुई प्रेरणा के गीत से भी किसी को आपत्ति है तो मुझे उनके मानसिक दिवालियापन का ही एक प्रमाण प्रतीत होता है। एक खुलासा आपने किया है कि आपका परिवार स्वतंत्र संग्राम सेनानी रहा है और आपके घर में चंद्रशेखर आजाद भी जो है वो वहां पर रुके थे, क्या कहना चाहिए? नहीं, इसमें खुलासा कुछ नहीं किया। ये जितने परिवार यहाँ पर हैं, जितने परिवार यहाँ बैठे हैं, उनमें जयनाथ शर्मा जी यहाँ बैठे हैं, जयनाथ शर्मा जी के परिवार या जितने और लोग यहाँ बैठे हैं, उन सबको मालूम है मेरे दादाजी ने उनके साथ काम किया है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। तो सहारनपुर के इतिहास में लिखा हुआ है। एक आखिरी सवाल सर, समाजवादी पार्टी कह रही है कि होम मिनिस्टर बनाएंगे आजम खान को। आज देश की आजादी के पर्व का दिन है। ये 15 अगस्त हम लोग देश की आजादी के रूप में मनाते हैं। अपने उत्साह से भरा हुआ पूरा देश का बच्चा बच्चा आज भारत माता की जय, वंदे मातरम गा रहा है। ऐसे छोटे सवाल और ऐसे हल्के लोगों को लेके सवाल नहीं करना चाहिए। हल्का और छोटा सवाल है। जिस तरह से जो आज मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह पहुंचे थे और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनको सम्मानित जो है वो मंत्री जी की तरफ से यहाँ पर किया गया है और सम्मान जो है वो अभी भी यहाँ पर उनकी तरफ से किया जा रहा है। तमाम जो करंट के मुद्दे हैं उन पर जो है कुंवर ब्रजेश सिंह जी से जो है वो यहाँ पर बात भी हुई है। तो कहीं ना कहीं सवाल पूछा गया था आजम खान को लेकर, उस पर जवाब नहीं, लेकिन हल्का सवाल जरूर जो है वो यूपी सरकार के मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने कहा। यूपी के लिए सहारनपुर से विकास करते